इवनिंग फ्रेंड्स, आज बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है आपसे पीएसए मास्टर चैनल में। और आज हम एक टॉपिक पर जो बात करने जा रहे हैं, केवल 4 मिनट बात करेंगे। वो करेंगे हम फाइनेंशियल डेमोक्रेसी। फाइनेंशियल डेमोक्रेसी नॉर्मली आदमी जो समझता है वो फाइनेंशियल डेमोक्रेसी नहीं है। फाइनेंशियल डेमोक्रेसी समझते हैं कि आप डिजिटल अकाउंट खोल रहे हो, जनधन अकाउंट खोल रहे हो, आप म्यूचुअल फंड में यूनिट एलोकेट कर रहे हो। नो, फाइनेंशियल डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? जब जो सरकार को पैसा दे रहे हो वो कहां खर्च करे ये डिसीजन जनता के पास हो, ना कि मंत्री और अधिकारी के पास। उदाहरण के तौर पे आपने 50,000 इनकम टैक्स का चालान भरा, आपके पास पावर होनी चाहिए कि इस 50,000 में आप कितने परसेंट डिफेंस पे, कितने परसेंट हेल्थ पे, कितने परसेंट एजुकेशन पे, कितने परसेंट गवर्नमेंट की सैलरी पे खर्च करना चाहती हो। मैं कहता हूं शुरुआत में 100% नहीं हो, 25% करो, 50% करो, शुरू करो। दो चालान में कॉलम तो बनाओ, मैं 50,000 टैक्स दे रहा हूं, मैं चाहता हूं ये पैसा यहां खर्च हो। ये मर्जी मेरी होनी चाहिए, वोटर की, जनता की, टैक्सपेयर की। टैक्सपेयर का मनी कहीं इस्तेमाल कर लो अपनी मर्जी से। अब ये चलने का समय खत्म हो गया है। आप राजनीतिक प्रजातंत्र से वित्तीय प्रजातंत्र की तरफ देश बढ़ने जा रहा है। और हमारी सरकार से अनुरोध है, वो जीएसटी और इनकम टैक्स के चालान में, टीडीएस के चालान में ये ऑप्शन जो टैक्स बियर करता है उसको दे। वो डिफेंस पे ज्यादा करना चाहता है, हेल्थ पे चाहता है, सड़कों पे। आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं हिमाचल में, हैं टनल की टनल बह रही है, क्या हो रहा है देश के पैसे का? इसका सवाल जनता पूछना चाहती है और जनता कहती है अब ये अधिकार तुम्हें नहीं, ये अधिकार हम लेंगे। फाइनेंशियल डेमोक्रेसी उस दिन आएगी कि ना टैक्स लगाना है और वो टैक्स का पैसा काज करना ये जनता तय करे। नोएडा के सेक्टर वासी डिसाइड करें उस सेक्टर के लिए कितना पैसा एलोकेट होना है, कितना खर्च होगा पार्क पे, कितना सड़कों पे, कितना नाली। पानी बरसता है, नाली साफ नहीं हुई आज तक। जो ड्रेन्स हैं, रेनी ड्रेन्स, वो आज तक बनने के बाद साफ नहीं हुए। 5 मिनट पानी भर जाता। तो ये गलती को रोकना होगा, ये सरकारी ज्यादती को रोकना होगा और देश में वित्तीय प्रजातंत्र लाना होगा। हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को अपने विधानसभा और संसद में ये बात करनी चाहिए कि आप बताइए वित्तीय डेमोक्रेसी कब आएगी इस देश में, वित्तीय प्रजातंत्र कब आएगा। आज समय आ गया वित्तीय प्रजातंत्र, मतलब टैक्स का पैसा कितना देना, कहां देना और कहां लगाना ये जनता डिसाइड करेगी। आप 10 आदमी बैठ के डिसाइड नहीं करोगे कि आपने अरबों रुपया जीएसटी में दिया, आपने ले जाकर पुल बना दिए, वहां गरीब लोग गांव में भूखे मर रहे हैं, बाढ़ से बह रहे हैं लोग, उसकी किसी को चिंता नहीं है। बीमारियों से मर रहे हैं, उस पर खर्च नहीं हो रहा, डिफेंस मजबूत नहीं हो रहा, सेना के ऊपर ढंग से पैसा खर्च नहीं हो रहा, सेना को अधिक उपकरण नहीं मिल रहे। तो ये डिसाइड कौन करेगा? जनता। ठीक है, आप उसमें शुरू में ग्रेजुअल प्रोसेस होती है हर चीज की। आप लिमिट रखिए कि 50% सरकार डिसाइड करेंगे, 50 जनता। उसमें भी लिमिट रखिए कि आप 10% से ज्यादा डिफेंस पे नहीं कह सकते, आप 15% से ज्यादा एजुकेशन पे नहीं कह सकते। एक अपर और लोअर लिमिट रख दीजिए, बट गिव हिम सम पावर, गिव हिम पावर। इट इज हिज मनी, ही शुड हैव द पावर। तो फाइनेंशियल डेमोक्रेसी के लिए हम सब ने मिलकर काम करना। थैंक यू, धन्यवाद।